गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th आईसीएससी फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो दूसरा टॉपिक है टॉर्क। टॉर्क के पहले जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ द फोर्स एंड टाइप्स ऑफ मोशन है, तो उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक के क्रम में ही जिक्र कर लेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉर्क है। जब आप बुक को पलटेंगे, जब आप बुक में देखेंगे तो एक बहुत ही लेंदी थ्योरी है, बहुत ही ज्यादा थ्योरी है और कहीं ना कहीं वो सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग का एक प्रयास है कि कम से कम लिखकर ज्यादा से ज्यादा बातों को समझ सके और समझने के बाद हम कैसे समझेंगे कि जो बात हम पढ़े वो हमको समझ में आया या वो हमारे काम का है। तो उसके लिए हम लोग सवाल बनाएंगे और अगर हमारे पढ़ने के बाद अगर हम सवाल बना पाते हैं तो कहीं ना कहीं फिजिक्स के माध्यम से हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो बात करते हैं आज टॉर्क की, जिसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स के नाम से जानते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स दैट मींस टॉर्क। सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क होता क्या है। तो अगर हम एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो टॉर्क जो है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सा फोर्स, कहाँ वाला फोर्स, ये सारी चीजें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चलती रहती है। और मैंने स्ट्रेटजी ऑफ फिजिक्स में मैंने पहले ही आपको कहा था कि फिजिक्स का हर टॉपिक हम लोग अपने एवरीडे लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सभी लोग कहीं ना कहीं दिन में एक या दो बार अपने घर का दरवाजा खोलते होंगे और बंद करते होंगे। अब मेरा प्रश्न ये है कि मान लीजिए कि ये आपके घर का दरवाजा है, ठीक है, और ये जो है हमारा मूविंग पॉइंट है। इस पॉइंट पे जो हमारा दरवाजा है वो मूव होता है, लेकिन हम पकड़ते दरवाजे को कहां से है, दूसरे एंड से पकड़ते हैं। तो इस एंड से पकड़ते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं और मूवमेंट जो होती है वो इस एंड पे होती है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और इस पॉइंट पे जो है हम फोर्स लगा रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज सेड टू बी द टॉर्क। तो एक बहुत बेसिक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझ गए टॉर्क क्या होता है। दैट मींस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, कौन सा फोर्स, जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं। कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे ये दरवाजा मूव हो रहा है। तो जहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं और जहां पे ये दरवाजा मूव हो रहा है उस दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। उस डिस्टेंस को जब हम लगाए गए फोर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट हमें मिलता है वही रिजल्ट जो है वो मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क कहलाता है। ठीक है, एक एग्जांपल लिए हैं हम लोग। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक AB स्केल है और इस AB स्केल को हम ये F फलक्रम पॉइंट A पर जो है वो स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, अब आप सभी लोग देखेंगे कि ये फलक्रम क्या होता है। तो फलक्रम एक पॉइंट है जहां से कोई भी स्केल या कोई भी सिंपल मशीन मूव करता है। उस फिक्स्ड पॉइंट को, उस पिवट पॉइंट को हम लोग फलक्रम कहते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया कि वो एक 20 GF का जो है वो यहाँ पे वेट लगा दिया और एक 10 GF का वेट जो है वो यहाँ पे लगा दिया। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि ये फिक्स्ड मूवेबल पॉइंट है, तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो ये हमारा स्केल है ये A के तरफ भी टर्न हो सकता है और ये B के तरफ भी टर्न हो सकता है, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। मैंने कहा कि हाउ टू कैलकुलेट द टॉर्क, हम लोग को टॉर्क कैसे कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले को लिख लेते हैं, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वेरी इजी टॉपिक। दैट मीन्स if we will say on the basis of our everyday life, that means how can we connect the physics with our everyday life. If that thing we are able to do, then we can say physics is the one of the easiest paper. कहीं से भी नहीं सोचना है कि फिजिक्स हार्ड है, टफ है, समझ में नहीं आएगा। इसकी पूरी पूरी गारंटी है कि समझ में आएगा। और एक और जरूरी बात, हम लोग फिजिक्स को तब तक पढ़ेंगे जब तक फिजिक्स का सवाल मजाक नहीं लगने लगे, मतलब आप मजाक मजाक में सवाल बना देंगे कहीं ना कहीं। तो टॉर्क इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। अब दो तरीके से टॉर्क, दो पॉइंट पे टॉर्क निकाल सकते हैं, F से A की ओर और इसके बाद F से B की ओर। मैं पहले F से A की ओर टॉर्क कैलकुलेट करता हूं। यहां पे हमारा जो फोर्स है कितने का वेट लग रहा है, 20 GF का हमने निकाला। टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। आप यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो फलक्रम से
और ये हमारा वेट का पॉइंट जो है यहाँ तक हमारा जो है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू पुट किए 20 GF इंटू 20 सेंटीमीटर और हमारा टॉर्क का टोटल मैग्नीट्यूड जो है वो 400 GF सेंटीमीटर हमारा आ गया। लेकिन एक बहुत अच्छी बात जो हम लोग को ध्यान में रखना है, और ये बात कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी बात, कि टॉर्क की वजह से जो हमारा ये स्केल मूव करेगा वो किस डायरेक्शन में करेगा, वो क्लॉकवाइज में करेगा या वो एंटी क्लॉकवाइज में करेगा। अब इस बात को भी नहीं रटना है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपके पास तो घड़ी नहीं होगी, लेकिन हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में जो वॉच है वो लगी होगी, आपको उस घड़ी को देखना है और जिस डायरेक्शन में वो घड़ी मूव कर रहा है वो हमारा क्लॉकवाइज होगा। तो हम सभी जानते हैं कि घड़ी जो है वो इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करती है, दैट इज द क्लॉकवाइज, और अगर इसको अपोजिट कर दें दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर नहीं याद रहता है तो हम लोग को एग्जामिनेशन हॉल में घड़ी देखना है, तो जिस डायरेक्शन में घड़ी मूव कर रहा है, अगर आपका ये मूवमेंट उसी डायरेक्शन में है तो हम लोग कहेंगे कि भैया ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, और अगर मूवमेंट घड़ी के डायरेक्शन के ठीक उल्टा है तो हम लोग कहेंगे कि भैया ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, अगर वो क्लॉकवाइज में निकालते हैं तो वैल्यू जो होगा वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर हम लोग टॉर्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में निकालते हैं तो वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर आप इतना कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हैं तो टॉर्क का हर एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं जो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंडेंट हो। इसके बाद एक और टॉपिक हमारा होता है जो हम बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। कुछ नहीं है ये टॉपिक, अगर आपको ये बेसिक्स आते हैं, दैट मींस मोमेंट ऑफ फोर्स, हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स एंड व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट वी हैव फॉर द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एंड फॉर द क्लॉकवाइज मोमेंट। दो ही बात याद रखना है, अगर वो क्लॉकवाइज मोमेंट में है, ठीक है, तो वैल्यू हमें निगेटिव कंसीडर करना है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में है तो वैल्यू हमें पॉजिटिव कंसीडर करना है। अब आप कहेंगे सर ये क्लॉकवाइज मोमेंट क्यों, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्यों? भाई मेरे, जब इस पॉइंट पे एक फोर्स लगेगा तो ये घूमेगा, और जब एक ऑब्जेक्ट घूमता है, जब एक ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, उसके दो ही डायरेक्शन होते हैं, पहला तो क्लॉकवाइज मोमेंट एंड दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये घूमेगा तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज में घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। तो हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारा क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो हमारा जो गिवन, जो हमारा दैट मींस आउटकम प्रोडक्ट होगा जिसमें हम लोग टॉर्क निकाले हैं, वो हम लोग माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हम लोग उसे प्लस में रिप्रेजेंट करेंगे। ये बेसिक बात अगर आप ध्यान रखते हैं तो टॉर्क, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स फ्रॉम द टॉर्क, ये सारी बातें आप बहुत आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 2025 आईसीएससी एग्जामिनेशन, 2026 आईसीएससी एग्जामिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। कुछ नहीं है, जब आप बुक्स में देखेंगे तो एक बहुत लेंदी थ्योरी है, हम लोग बहुत शॉर्ट में समझेंगे इसको, और शॉर्ट में समझने का ये मतलब नहीं है कि आपसे सवाल नहीं बनेगा, आप हर वो सवाल बना सकते हैं इस थ्योरी से जो आपके बुक में दी हुई है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का मतलब ही होता है नेट टॉर्क, हाउ टू कैलकुलेट द नेट टॉर्क। अब एक बहुत बेसिक बात आपको समझाते हैं, आपके पास एक मशीन है, आपके पास एक स्केल है, एक ऐसा चीज है जो एक फलक्रम पे टिकी हुई है और उस पे दोनों तरफ से आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो एक क्लॉकवाइज मूवमेंट में मूव करेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में मूव करेगा। अब सवाल यह है कि नेट टॉर्क कैसे निकालना है, नेट टॉर्क होता क्या है? तो नेट टॉर्क जो हमारा होता है उसका एक फॉर्मूला हमारे पास है, सम ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। दैट मींस जो वैल्यू आपका क्लॉकवाइज में निकलता है उसका वैल्यू, और जो वैल्यू आपका एंटी क्लॉकवाइज में निकलता है उसका वैल्यू, दोनों की वैल्यू को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। बहुत आसान तरीके से हमने यहां निकाला है, ये हमारा क्लॉकवाइज मोमेंट है और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। अगर अब इसी मशीन का, इसी स्केल का, इसी डायग्राम का अगर हमें टोटल टॉर्क निकालना है, नेट टॉर्क निकालना है, कुछ नहीं करना है भाई मेरे, सम ऑफ क्लॉकवाइज एंड सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, इसको नॉर्मली कैलकुलेट करना है, -400 जीएफ सेंटीमीटर प्लस 100 जीएफ सेंटीमीटर, और हमारा जो नेट टॉर्क आएगा वो कितना आएगा भाई मेरे, -300 जीएफ सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी है कि सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जो नेट टॉर्क होगा उसका मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, चुटकी बजा के सवाल का जवाब देंगे आप,
माइनस, वैल्यू के पहले क्या लगा हुआ है, माइनस, और मैंने आपसे कहा कि अगर टॉर्क के पीछे माइनस रहे तो उसकी मूवमेंट जो होगी वो हर हाल में क्या होगी भाई, क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी। इसी बात को ध्यान में रखना है। और इतना ही थ्योरी से, जो कि बुक्स में 5-6 पेज में दी हुई है, इतना थ्योरी से आप प्रिंसिपल दैट मींस प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क एंड रिलेटेड टू द फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 4-5 गिवन डाटा का क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। इसमें कोई मेकअप की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा ये जो दिस और दैट की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी देखिए मेकअप से एक चीज हमें याद आई, किसी बच्चे ने लिख कर दिया था, मैं आप लोगों को सुना देता हूं। जो आजकल के लड़के हैं वो बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। जो सबसे निगेटिव चीज है वो कहीं ना कहीं उनकी इमोशंस खत्म हो गई है टीचर्स के प्रति, अपने माता पिता के प्रति। तो उनके लिए कुछ लाइन है कि तू भी घुटने के बल चलेगा दोस्त, तू भी घुटने के बल चलेगा दोस्त, मैं भी ऐसे ही मुस्कुराता था। तू भी घुटने के बल चलेगा दोस्त, मैं भी ऐसे ही मुस्कुराता था, और तू तो फिर भी जरा सा होश में है, मैं तो खुद को खुदा बताता था। और राहगीरों को लूटता हूं मैं अब, राहगीरों को लूटता हूं मैं अब, पहले मैं रास्ता बताता था। तो इन चीजों से ये समझ में आता है कि आप अपने टारगेट, अपने गोल के प्रति कांस्टेंट रहें, चीजें बेहतर होंगी। लेकिन जैसे ही आप अपने टारगेट से फिसलेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको भी घुटने के बल चलना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टॉर्क एंड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स पार्ट 2 में। थैंक यू।